हमारे इस खलाई सफर की अगली मंजिल है सूरज। साइंसदानों का अंदाजा है कि ये पिछले 4.5 अरब सालों से आसमान में चमक रहा है और अपनी आधी जिंदगी गुजार चुका है, यानी ये अगले 5 अरब सालों तक तकरीबन और चमकेगा। तो चलें इसको एंजॉय कर लेते हैं जब तक कि ये है। हम हमेशा सूरज को मुसलसल चमकता हुआ देखते आए हैं, मगर अगर इसे जदीद आलों की मदद से देखा जाए तो इस पर बाकायदा धमाके हो रहे होते हैं। पिछले साल नासा की सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी ने सूरज पर होने वाले धमाके की एक हैरत अंगेज और दिल दहला देने वाली तस्वीर भेजी। ये धमाका इस कदर बड़ा था कि दुनिया के कई न्यूक्लियर धमाके साथ मिलकर भी इतने बड़े नहीं हो सकते। सूरज का साइज जमीन के मुकाबले में इस कदर बड़ा है कि इस धमाके के साइज को समझने के लिए नासा के एनिमेटर्स ने यह एनिमेशन बनाई। जी हाँ, इस धमाके के सामने हमारी जमीन सिर्फ इतनी सी मालूम होती है। नासा के डॉक्टर एलेक्स यंग बताते हैं, सूरज एक एक्टिव स्टार है। 11 साल के अरसे में इसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा से होकर सबसे कम तक चली जाती है। इसका ये 11 साल एक्टिविटी का साइकिल मुसलसल रहता है और हमेशा से होता आया है। बहुत बार तो इन धमाकों का मवाद सूरज की सतह से अलग होकर खला में परवाज कर जाता है। इसे कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पर मुश्तमिल होता है। अक्सर ये मवाद हमारी जमीन की तरफ भी आता है, मगर नासा के डॉक्टर एलेक्स यंग ये बताते हैं कि हमारी जमीन का एटमॉस्फेयर हमें इससे बचा लेता है। हम ऐसे प्लैनेट पर हैं जिसका एटमॉस्फेयर बहुत मोटा है और वो तमाम रेडिएशन को रोक लेता है। पिछले 10,000 सालों में सूरज पर बड़े से बड़े धमाकों का भी जमीन पर ऐसा असर नहीं हुआ कि हमको मुतासर कर पाया हो। मगर इस रेडिएशन से गाड़ी का जीपीएस सिस्टम जरूर मुतासर हो सकता है और शायद हवाई जहाजों को भी कम बुलंदी पर परवाज करने की जरूरत पड़े। अब्दुल अजीज खान, उर्दू VOA, वाशिंगटन।